हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12 यानी कि अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न हमने लिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं बच्चों, हमने पहले वृत्त की त्रिज्या R1 19 सेंटीमीटर और R2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर मान ली। और जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R यहाँ पर मान ली। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए शर्त क्या है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि जो नया वृत्त है उसकी जो परिधि है दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, तो इसकी त्रिज्या है r, तो ये हो गया। अब दोनों वृत्त यानी पहले वृत्त की जो परिधि हो जाएगी 2πr1 क्योंकि इसकी त्रिज्या r1 मानी है, और दूसरे की हो जाएगी 2πr2। ठीक है, ये हो गया। यानी कि नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, या 2πr बराबर। अब यहाँ पर हम क्या होगा, 2π कॉमन ले लेते हैं, दोनों तरफ है 2π कॉमन ले लिया तो यहाँ R1 प्लस यहाँ बचेगा R2। तो 2π से आप इस 2π को कैंसिल कर लीजिए। तो R बराबर R1 का मान कितना है हमारे पास 19 सेंटीमीटर, R2 कितना है 9 है, तो 19 और 9 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारे पास हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन भी पहले की ही भांति है, लेकिन वहाँ पर परिधियों के योग के बराबर था, और इसमें हमें दिया है कि नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या हमने R1 8 सेंटीमीटर मान ली, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान ली जो कि 6 सेंटीमीटर है। नए वृत्त का जो त्रिज्या है उसे हमने कैपिटल R मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसकी त्रिज्या कितनी है नए वृत्त की, r है कैपिटल R, तो r² हो गया। पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr1², तो r1 यानी कि क्योंकि पहले की त्रिज्या r1 है, और दूसरे का क्षेत्रफल होगा πr2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर ये बराबर होगा, यहाँ पर हमने पाई कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ है, तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ R2 का स्क्वायर। पाई से आप पाई कैंसिल कर लेंगे, तो कैपिटल R का स्क्वायर बराबर। अब देखिए R1 कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और R2 कितना है 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर इक्वल टू यानी कि 64 और प्लस 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो गया 100। तो R² इक्वल टू 100 100 हो गया। तो R इक्वल टू जो हम R का मान निकालेंगे तो 100 का क्या लेंगे, 100 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी 10 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, इसे अच्छी ढंग से तैयार कर लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए जब हम क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होता है 1/4 πr²। तो उसके लिए हमें r चाहिए, तो परिधि से ही हम r ज्ञात कर लेंगे। तो परिधि हमें यहाँ पर 22 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये 2πr परिधि होगी, 2π का मान रख दीजिए 22/7 गुणा r बराबर 22। अब हम r का मान निकाल लेंगे, या r बराबर,
तो 22 बटा, ये जब इधर आएगा तो ये होगा 2 गुणा 22/7 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो जो आर का मान है हमारे पास, जो त्रिज्या हो जाएगी 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या ज्ञात होगी। अब हमें क्या निकालना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का चतुर्थांश होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसके आगे बस 1/4 हमें लगा देना होता है। 1/4 पाई का मान 22/7 और आर कितना हमने निकाला है 7/2, अभी जो ज्ञात किया था। तो स्क्वायर है तो 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार हो जाएगा, 11 बार हो जाएगा। तो 11 गुणा 7 यह हो गया 77, 77 और 4 गुणा 2 यहाँ बचा 8, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ये भी हमने लिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, यानी कि केंद्र पर ये जीवा है ए बी और वृत्त के केंद्र पर ये समकोण यानी 90 अंश का कोण बनाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए लघु वृत्तखंड कौन सा होगा, ये होगा ए सी बी, जो छायांकित भाग है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और इसके बाद हमें निकालना संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और पाई का मान 3.14 हमें यहाँ पर यूज करना है। तो वृत्त की त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर है और थीटा यानी कि जो कोण है वो हमें 90 अंश दिया हुआ है। तो संगत जो हमें पहला निकालना लघु वृत्तखंड ये है, इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्या खंड ओ ए सी बी, इसके क्षेत्रफल में से हम ये जो कोण है ना हमारा, ये त्रिभुज ए ओ बी, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 अंश है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 आधार गुणा लंब या ऊंचाई, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब थीटा का मान आपके पास कितना है, 90 है। तो 90/360, पाई का मान 3.14 हमें यूज करना है और त्रिज्या कितनी है हमारे पास 10 है, तो यहाँ 10 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1/2 गुणा आधार। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें 90 के सामने ही तो कर्ण होगा, ये लंब और आधार हो गए बाकी दोनों, यानी कि ये आधार भी 10 है और ऊंचाई भी यहाँ पर 10 ही दी हुई है। 90 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये 4 बार हो जाएगा। और देखिए 4 गुणा 3.14 गुणा 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 हो गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 10 पंजे 50। तो ये बटे में 4 है, नीचे आएगा ये, समझे नहीं, ये यहाँ पर नीचे है क्योंकि 90 से कट गया ये 4 बार। 100 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 314/4 माइनस 50 बराबर 4 का यहाँ भाग दे देंगे, 4 सत्ते 28 बचे 3, 4 अट्ठे 32 बचे 2, 4 पंजे 20 माइनस 50। तो 50 माइनस कर दी, यहाँ हो जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जब हम दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए अभी हमने यहाँ पर ज्ञात किया था लघु त्रिज्या खंड का θ/360 पाई आर स्क्वायर, जो कितना आया है 78.5 था। तो यहाँ पर हम सीधा रख देंगे 78.5, दोबारा ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर वही आएगा जब भी। पाई का मान 3.14, त्रिज्या कितनी है 10, तो 10 गुणा 10 इसका वर्ग हो गया माइनस 78.5।
10 गुणा 10 100 हो गया। 100 से इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 314 माइनस 78.5। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 235.5 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा और लघु का हमने यहाँ पर पहले ही ज्ञात कर लिया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है बच्चों, दिए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग है। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय वृत्त एक ऐसे वृत्त होते हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं लेकिन केंद्र एक होता है। तो एक छोटा वृत्त है, केंद्र वही है, और एक ये बड़ा वृत्त है। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये 7 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या OA ये आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है। और इनका जो दोनों का जो कोण है वो आपका 40 अंश है, AOC। ठीक है। तो यहाँ पर वृत्तों की त्रिज्याएं, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने R2 जो कि 7 सेंटीमीटर है, और थीटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है 40 अंश। अब जो छायांकित भाग, देखिए ये दोनों जो भाग हैं, एक तो ये त्रिज्याखंड है, बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड हो गया AOC और छोटे का हो गया BOD। तो बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड से आप छोटे वृत्त के त्रिज्याखंड को माइनस कर दीजिए, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। या हम सीधा सूत्र लगा देंगे, त्रिज्याखंड होता है थीटा बटे 360 पाई R1, यानी कि बड़े वृत्त R1 माइनस R2, ये कर दीजिए। ठीक है, ये हमने इसका सूत्र लगा दिया। थीटा बटे 360 पाई R² होता है ना, तो यहाँ पर एक साथ ही आ जाएगा, इसमें बड़े उसके में से छोटा माइनस हो जाएगा। संकेंद्र उसके लिए आप यही सूत्र लगा दीजिए। थीटा कितना है 40 बटे 360, पाई का मान रख दीजिए 22/7। अब R1 कितना है 14 है, तो 14 का वर्ग, और R2 है 7, यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो यहाँ पर 7 का वर्ग कर दीजिए। 40 से कट जाएगा कितनी बार, ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणा 9 63 गुणा 14 का वर्ग 196 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया 49। तो यहाँ पर आएगा 22/63 गुणा 196 से इसको हम अगर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास होगा 147। अब 21 से ये 3 बार हो जाएगा, 21 से हो जाएगा 7 बार। 22 गुणा 7 ये हो गया 154, 22 7 154 बटे 3, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको अलग करके भी निकाल सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि त्रिज्याखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड BOD का क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमने लिया है, दिए चित्र में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। OACB यानी कि ये एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर जो दी हुई है। यदि OD यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले चतुर्थांश का ज्ञात करना है और फिर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, चित्रों से संबंधित, डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। डायग्राम के जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छी ढंग से तैयार कर लें। अब यहाँ पर चतुर्थांश की त्रिज्या हमें कितनी है 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 3.5 3.5 को हम कितना लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 7 में 2 से भाग दोगे 3.5 ही आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई R²। 1/4 पाई R², यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 1/4 आप लगा दीजिए तो वही आ जाएगा। तो 1/4 पाई हो गया 22/7, और R अब आपके पास है 7/2 वर्ग है, तो 7/2 2 बार लिख दीजिए। ठीक है,
2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये 11 बार हो जाएगा। 7 से आप एक 7 कैंसिल कर लीजिए, तो 11 गुणा 7 यहाँ होगा 77 बटे 4 गुणा 2 यहाँ बचा 8, 77 बटे 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इस पूरे चतुर्थांश OACB में थे इसके क्षेत्रफल में से अब ये वाला चतुर्थांश है तो ये कोण होगा 90 अंश का, यानी कि समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। अब चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल तो हमने अभी ज्ञात किया है, तो वो आप लिख दीजिए 77 बटे 8, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समकोण का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर, तो देखिए 77 बटे 8 माइनस 1/2। अब आधार देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है ये वाला BOD, तो आधार ये हो जाएगा 3.5, जिसे हम 7/2 भी लिख देंगे, और ये हो जाएगी ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई ये कितनी है 2 है, तो यही आ जाएगा इसमें। तो आधार हो गया 3.5 या 7/2 और गुणा ऊंचाई हो जाएगी हमारी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 77 बटे 8 माइनस यहाँ हो गया 7 बटे यहाँ पर 2, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, LCM 8 हो गया, तो यहाँ 77 माइनस 2 का 4 बार जाएगा, 4 गुणा 7 28, 2 से भाग 8 में 4 बार, और 4 गुणा 7 28 हो गया। 77 में से 28 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका 17 में 60 गई तो यहाँ 9 हो गए, यहाँ 4, 49 बटे 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में हमने बच्चों इन 6 प्रश्नों को रखा था जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।